हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों यह जो है घटना चक्र की बुक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें हल प्रश्न पत्र शामिल है दोस्तों। और दोस्तों यह जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है घटना चक्र दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो है 1990 से जनवरी 2023 तक इसमें प्रश्न पत्र शामिल है दोस्तों। यह जो है घटना चक्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन देखने को आजकल मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है श्रेष्ठ वंश का जो है आर्य शब्द इंगित करता है। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय से आप लोगों को वीडियो मिल सके, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है एक उत्तम व्यक्ति, जो कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स में है। यह जो है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद, यह जो है ऑप्शन दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं। तो नोट्स में है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय साहित्य में वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा दोस्तों अथर्ववेद, ये चार वेद है और इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्राही, त्राही शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन वेदों का। त्राही शब्द है, यह तीन वेदों का है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण वर्ण का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों रिवीजन कीजिए दोस्तों, रिवीजन करने से दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर होता है, इसलिए ये रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो आप लोग रिवीजन कीजिए मेरे साथ। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सही है। और ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं दोस्तों व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है, जो कि 10वें मंडल में जो कि शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त बताना है, मूलतः पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जो मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह जो है 1 हो जाएगा। और देख लेते हैं, इसे मिलाते हैं। तो पहला है अथर्ववेद, दोस्तों यह जो है औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। और बी में है ऋग्वेद, जो कि यह जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है ऋग्वेद। और यजुर्वेद, जो कि यह जो है बलिदान विधि से संबंधित है, बलिदान विधि। और सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स में है, इसको भी देख लेते हैं। नोट्स में देखना जरूरी है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, जो कि सही है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा अर्थात देवताओं के संस्तुति से संबंधित है। यजुर्वेद में कर्मकांड अर्थात इसे बलिदान विधि कहेंगे। और सामवेद से संगीत का विस्तृत उल्लेख है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, इसे मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं।
8 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर एक है, और एक को मिलाते हैं और रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है यह ऋग्वेद जो कि यह जो है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। ऋग्वेद प्रार्थनाएं से संबंधित है, और यजुर्वेद यह जो है स्तोत्र एवं कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद कर्म कांड से संबंधित है, और सामवेद जो कि यह जो है संगीत से संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर एक में हो जाएगा, यह संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद दोस्तों यह जो है तंत्र मंत्र और वंशीकरण से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोगों को वीडियो मिल सके। तो नोट्स में दिया गया है ऋग्वेद में स्रोतों का प्रार्थनाएं है, इनमें कुल 228 सूक्त, याद रखिएगा दोस्तों 228 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे के रूप में दोस्तों संगीतमय स्रोत है, अर्थात संगीत स्रोत है, और जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता है। जो गाने वालों को दोस्तों यह जो है उद्गाता कहेंगे। और अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्त में तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल है, इसलिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों, पूरा डिटेल में है इसमें। तो निम्नलिखित में 4 वेद में किस में जादुई माया और वंशीकरण वर्णन है? इसका आंसर सी या जो है अथर्ववेद दोस्तों, इसमें जादुई माया ये सब वंशीकरण वर्णित है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋचाएँ है, तो यहाँ पर दोस्तों स्टार है, तो इसमें इसको हम नहीं देखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ऋग्वेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह जो है स्तोत्रों का संकलन है। स्तोत्रों का संकलन है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, तो मिलाते हैं। तो ऋग्वेद यह जो है आइए इसे मिलाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है सी हो जाएगा। आइए देखते हैं सी में ऋग्वेद यह जो है दोस्तों यह ऐत्रेय से संबंधित है, और उसके बाद बी में है सामवेद जो कि यह दोस्तों पंचवीं से संबंधित है, और सी में है अथर्ववेद यह जो है दोस्तों अथर्ववेद यह जो है यह गोपथ से संबंधित है, और यजुर्वेद यह जो है शतपथ से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करने से दोस्तों क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आपको आंसर भी याद हो जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर नोट्स में है ऋग्वेद जो कि ऐत्रेय से संबंधित है, और सामवेद पंचवीं, अथर्ववेद जो है गोपथ, और यजुर्वेद शतपथ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? इसका आंसर एक, यह जो है ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि यह जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। और यहाँ पर नोट्स में है, इसको भी देख लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधियों के संबंध में जानकारी देते हैं, याद रखिएगा। और ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिक तकीय जो कि संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचवीं या तांडय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, और जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। आते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। ये जो है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, इसके आंसर सी ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यह है निम्नलिखित में कौन सा शुल्क यजुर्वेद संहिता है? जो कि शुल्क यजुर्वेद संहिता है, इसका आंसर एक, यह जो है यह जो है वाजसनेयी, याद रखिएगा वाजसनेयी। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर सी, यह जो है 9वां मंडल है जो कि
सोम को समर्पित है। और यहाँ पर ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, याद रखिएगा। और इनमें नौवा मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है, टोटल 114। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह डी हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो इसका आंसर डी यदु है यजुर्वेद से संबंधित है यज्ञ संबंधी विधि विधान। और यहाँ पर नोट्स में है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। और यजुर्वेद के 2 भाग है, एगो दोस्तों शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, याद रखिएगा, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जो कि ऋग्वेद पर आधारित है, इसका आंसर बी, यह जो है सामवेद, जो कि यह जो है ऋग्वेद पर आधारित है। आते हैं नोट्स को, और नोट्स को देख लेते हैं। तो सामवेद में कुल जो कि 1875 ऋचाएँ हैं, याद रखिएगा, और जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से उपलब्ध है, सभी ऋग्वेद से भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल की खुदाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों बी, यह जो है अंतररंजी खेरा से, जो कि यह जो है लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतररंजी खेरा से। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है दर्शन पर स्थित है। और उपनिषद पुस्तक है, दर्शन का पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। बहुत अच्छा है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषदों का मुख्य विषय है, इसका आंसर बी, यह जो है दर्शन का मुख्य विषय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष का चर्चा मिलता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपनिषद से मिलता है मोक्ष की चर्चा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल, ताकि समय से आप लोग को वीडियो मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, वेदों में मोक्ष प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और यह शब्द यह जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार जो कि आया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, यह जो है अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन यह जो है सी हो जाएगा, यह जो है कौंठो उपनिषद से प्राप्त होता है, जो कि यह जो है नचिकेता और यम का संवाद कौंठो उपनिषद से प्राप्त होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर सी, कौंठो उपनिषद। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देख लीजिए, रिपीट होने से यही होता है क्वेश्चन याद हो जाता है। तो अगला है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, इसका आंसर दोस्तों बी, केकय के जो है ना अश्वपति शासक थे, उपनिषद काल के संदर्भ में है क्वेश्चन। यहाँ पर उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह राजा जनक और पंचाल के राजा यह जो है प्रवाहन जाबली, और केकय के राजा अश्वपति, और काशी के राजा अजातशत्रु, ये भी याद रखिएगा, काशी के अजातशत्रु थे राजा। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है, इसका आंसर एक, जो कि वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। यहाँ पर है नोट्स में वैदिक संहिताओं का सही क्रम, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। क्वेश्चन होगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी बताना है, इसका आंसर एक, सिंधु नदी, जो कि वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगला प्रश्न है, नहीं दोस्तों नोट्स है, नोट्स को देख लेते हैं। सिंधु नदी का
ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण जो कि यह जो है हिरण्ययाई कहा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों, और इसके बाद आगे क्वेश्चन लाएंगे अगला बार, यानी कल अगला लाएंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।